नमस्ते दोस्तों, सोचिए आपने महीने या सालों तक किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी की हो। परीक्षा देकर बाहर निकले हो और कुछ ही घंटे बाद खबर आए कि पेपर लीक हो गया। आपकी सारी मेहनत, समय, उम्मीदें एक पल में बेकार हो जाएं। आखिर ऐसा बार-बार क्यों होता है? नया-नया एंटी पेपर लीक लो इन समस्याओं का अस्थायी समाधान है? क्या समाधान है अस्थायी? या यह सिर्फ एक सख्त कानून बनकर रह जाएगा? आज हम इस बिल को पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से समझेंगे। यह कानून क्या है? इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं? सरकार क्या कह रही है? विपक्ष की क्या आपत्तियाँ हैं? क्या विपक्ष कह रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, इसका असर लाखों छात्रों पर कैसे पड़ेगा? तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आइए देखते हैं ये एंटी पेपर लीक बिल पास इन राज्यसभा। एंटी पेपर लीक बिल 2026 लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में पास हो गया है। प्रेसिडेंट इस पर साइन करेंगे, उसके बाद ये लॉ बन जाएगा। देखिए न्यूज़पेपर की एक कटिंग है द हिंदू न्यूज़पेपर की। इसमें लिखा गया, पार्लियामेंट पासेस पेपर लीक बिल एज ए अपोजिशन वॉक आउट ऑफ राज्यसभा 31 जुलाई 2:18 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का ये न्यूज़ है। देखिए अब देखते हैं व्हाट इज एंटी पेपर लीक बिल। एंटी पेपर लीक बिल, ये जो अभी सीजेपी प्रोटेस्ट की है, यही एंटी पेपर लीक बिल, पेपर लीक पे ही प्रोटेस्ट की है, इसीलिए एंटी पेपर लीक बिल आया है। अभी देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं, व्हाई वाज दिस लॉ नीडेड। इस लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी? भर्ती परीक्षा पर लोगों का भरोसा कम होना, लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित होना, परीक्षा माफिया और संगठित अपराध का बढ़ावा, लिए इसकी ज़रूरत पड़ी है। इसके एग्जाम्पल है नीट विवाद, देखिए अभी हाल ही में हुआ। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द हुई है। कई राज्यों में पुलिस भर्ती और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इन इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी है। अब देखिए, व्हाट इज़ कवर्ड अंडर दिस लॉ। इस लॉ के अंदर क्या क्या कवर किया जाएगा, यह देखिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसका असर, एनडी पेपर लीक का असर सिर्फ केंद्र सरकार की नौकरियों पर होगा। केंद्र सरकार की नौकरियां जैसे यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, सीएनटीए द्वारा आयोजित सीयूटी, जेई, अन्य केंद्रीय भर्ती एजेंसियां। राज्य सरकारें चाहें तो अपने स्तर पर अलग कानून बना सकती हैं। ये कहा गया कि राज्य सरकार अपना अलग कानून बना सकती है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। व्हाट इज कंसीडर ए क्राइम। इसमें क्राइम किस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा? देखिए, प्रश्न पत्र लीक करना, अगर प्रश्न पत्र लीक कर रहा है इसका कंसीडर हो गया। प्रश्न पत्र खरीदना या बेचता, परीक्षा प्रणाली को हैक करना, उत्तर पत्र बदलना, उम्मीदवार की जगह किसी और को परीक्षा दिलाना, संगठित तरीके से पेपर लीक गिरोह चलाना, वह कानून की तरह अपराधी माना जाएगा। इसका पनिशमेंट क्या है? सामान्य आरोपी को 3 से 5 साल की तक की जेल, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। असंगठित आरोपी को 5 से 10 लाख तक की जेल, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये मेरे अनुसार सर्च किया, मैंने सर्च किया तो इतना पाया, और बाकी कई सारे सोशल मीडिया पे कुछ और चल रहे हैं तो वो अलग हो सकते हैं, बट मैंने यही पाया। अब देखते हैं, अब देखते हैं आगे गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव क्या है, सरकार का क्या कहना है इस पर। युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा इस पेपर एंटी पेपर लीक से। परीक्षाएं माफियों पर रोक लगेगी, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, ईमानदार उम्मीदवार को न्याय मिलेगा, कठोर सजा अपराधियों में डर पैदा करेगी। ये गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव है। आप ये गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव आपने देख लिया। आप देखते हैं अपोजिशन पर्सपेक्टिव क्या है। कुछ विपक्षी दलों और विशेषज्ञों का कहना है केवल सख्त कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। ये भी सत्य है। परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। जवाबदेही बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अकाउंटेबिलिटी अगर होगी तो और भी निष्पक्ष तरीके से पेपर होंगे। पेपर लीक होने के बाद छात्रों को मुआवजा या राहत की व्यवस्था होनी चाहिए। डिजिटल सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार भी ज़रूरी है। देखिए, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव भी अच्छी पर्सपेक्टिव है, अपोजिशन पर्सपेक्टिव भी अपना अच्छा रखा है। अब देखिए, इस पेपर लीक को लागू करने के बाद फिर आगे क्या होता है, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। और फिर देखते हैं अगला, एक्सपर्ट्स ओपिनियन, विशेषज्ञों की क्या क्या राय है। विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल कानून पर्याप्त नहीं है। ये विशेषज्ञ मानते हैं मजबूत साइबर सुरक्षा, सुरक्षित प्रश्न पत्र विवरण, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, तकनीकी, एआई, सीसीटीवी, एन्क्रिप्शन, एजेंसियाँ की जवाबदेही, ये अकॉर्डिंग टू विशेषज्ञ एक्सपर्ट ओपिनियन के अनुसार ये होना चाहिए। और अभी अभी अपोजिशन लीडर के अनुसार देखा, फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या कहा वो भी देखा।
अब देखिए इसके एडवांटेज, इसके फायदे क्या हैं। ये जो पेपर लीक, एंटी पेपर लीक आ जाएगा, इसके प्रॉफिट क्या है, परीक्षा माफिया पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी, पेपर लीक की घटनाएं कम होगी, और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनेगी, छात्रों का विश्वास बढ़ेगा, सरकारी परीक्षाओं में विश्वसनीयता मजबूत होगी। इसलिए इसके एडवांटेज है। अब देखिए इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं। पूरे देश में प्रभावी लागू करना, मतलब ये एंटी पेपर लीक को पूरे देश में लागू करना, ये भी एक चुनौतियाँ हैं। राज्यों के साथ समन्वय करना, साइबर अपराध रोकना, जांच में देरी करना, दोषियों के साथ को समय पर सज़ा दिलाना। अब ये देखिए इसकी चुनौतियों को देखकर ये साबित होता है कि भैया डिफ़िकल्ट है, राज्यों में भी है, मतलब इसका प्रभाव ज़्यादा अच्छे से हो। बट लीक एंटी पेपर लीक आया है, वो भी बहुत ही अच्छा है। अब इसको देखते हैं आगे चल के इसमें क्या होता है, वो देखेंगे। अब एक एक क्वेश्चन है हमसे कि आप लोगों के लिए, भारत की संसद में माननीय विधेयक संविधान के लिए अनुच्छेद के तहत पारित किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत ऑर्डिनरी विधेयक पारित किया जाता है। जैसे ऑर्डिनरी सामान्य वाला विधेयक होता है, उसको आर्टिकल 107 के तहत पारित किया जाता है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।